तो राजस्थान की अलग स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में यहाँ पर चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे अभी बूस्टर डोज का मामला हो, राजस्थान निश्चित रूप से सब चीज़ों में आगे है और हम हमारी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। पूरा हमारे पास संसाधन है जाँच वगैरह की, इसलिए यहाँ पर जो बूस्टर डोज, पहली डोज, दूसरी डोज जो लगी और अब बूस्टर डोज हमारी शुरू हो गई, इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और हम चाहते हैं राजस्थान में कोई ऐसा केस नहीं आए। जैसे देश में ओमिक्रॉन का हल्ला मचा, राजस्थान में नहीं आया ओमिक्रॉन, एक भी डेथ नहीं हुई। तो आप निश्चिंत रहिए कि हमारा स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इन सब चीज़ों से वाकिफ है, पूरी सावधानी है, पूरी सतर्कता बरते हैं। किसी तरह की कोई हमारे राजस्थान के लोगों के ऊपर इस तरह की कोई आफत नहीं आए, उसके लिए पूरे संसाधन, पूरी सावधानी हम बरत रहे हैं। चिंता का बताया कि भाई जिनको अपने काम करवा लो, पैसे वाले लोग पीछे पड़ गए हैं क्योंकि विकास के काम से लोग जलते हैं। इसको लेके बीजेपी ने भी कहा है कि जब मंत्री जी ऐसा बोल रहे थे इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को आके, तो आप क्या कुछ कहेंगे इस प्रकरण में? देखो, जो भी चीज़ है, विकास जिस तरह मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान हो रहा है, जब हमारा बजट पेश किया गया था तो बीजेपी के सब नेताओं ने चिंता जाहिर की थी कि इतना बजट का पैसा कहाँ से लाएंगे, संसाधन कहाँ से लाएंगे। आप देखिए उसमें से 80% हमारे वर्क ऑर्डर हो चुके, 80% हमारे डिसीजन हो चुके। तो हमारे जो विकास की बात, उससे बीजेपी वाले जलते हैं। उनको चिंता कितना विकास हो गया, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने बजट में की वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। और ईआरसीपी को लेकर कल उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में कहा कि उन्होंने कि ईआरसीपी को मैं भारत सरकार नहीं करेगी तो भी मैं इस काम को करूँगा। और अगली बजट में अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो अगले बजट में पूर्वी राजस्थान के जो हमारे विधायक और मंत्री कहेंगे वो फिगर मैं बजट में रख दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी आवश्यकता है उतना फिगर रखने की बात उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में कही। इस तरह भारत सरकार इस पर राजनीति कर रही है। भारत सरकार जिस तरह इस पर घिनौनी राजनीति कर रही है, उसके काम को बंद करने के ऑर्डर कर दिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना तो काम बंद करूँगा, और इसमें जितनी ज़रूरत होगी हमारे जितने पूर्वी राजस्थान के विधायक कहेंगे उतना फिगर मैं बजट में रखूँगा, उतना बजट प्रावधान रखूँगा और इस चीज़ को कभी किसी कीमत पर भी नहीं रोकूँगा। बीजेपी वालों का तो एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, विकास के नाम पे जीरो। उन्होंने हेल्थ में क्या किया? 5 साल में कुछ नहीं किया। एक सब सेंटर नहीं खोला, CSC PSC नहीं खोली, एक स्कूल नहीं खोली। हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल गाँव में चल रहे हैं। कितना बड़ा विकास की बात है। तो बीजेपी वालों को तो ये शंका है कि बजट कहाँ से आएगा। इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। उन्होंने कह दिया चिंता मुझे है, कटारिया जी चिंता क्यों कर रहे हैं इसकी। तो भारत बीजेपी के पास जिस तरह का वातावरण देश में बना रखा है वो खतरनाक। विकास की बात हम करते हैं, बीजेपी विकास की बात नहीं करती, वो विनाश की बात करती है। तो निश्चित रूप से जनता को विकास चाहिए। विकास के लिए कोई जो मांगे, विधायक जो मांगे वो दे रहे हैं। कोई विधायक ये कह नहीं सकता मैंने मांगा दिया नहीं। उन्होंने कहा था एक बार, आपको याद हो, कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस तरह का मुख्यमंत्री है देश में? कहीं इस तरह की घोषणा कर सकता है मुख्यमंत्री कहीं कि जो आप फिगर कहोगे अगले बजट में वो फिगर मैं रखूंगा? कोई कर सकता है? क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता हूँ? क्यों क्या देरी लगा रखी? 3 साल 5 साल हो गए उनको लिए, क्यों उस पर कुंडली मार कर बैठी भारत सरकार? इसलिए पूरी राजस्थान के लोगों में इस पर भयंकर है। अगर राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित नहीं किया तो बीजेपी का सुपड़ा साफ राजस्थान, पूरी राजस्थान से हो जाए। सर, वो आपने जिक्र भी करा था कि तो नई पार्टी क्या बीजेपी है जो पीछे पड़ गई है, आप लोगों के विकास के काम नहीं होने दे रही है, या फिर वो पैसे वाले लोग पीछे पड़ गए? कोई विकास को रोकने वाला है ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा विकास को रोकेंगे। हम कहा विकास रुकेगा नहीं किसी कीमत पर। कोई चाहे कितनी कुछ करे, विकास होगा। आप देखिए लालसोट जैसे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, MCH हो गया डिस्ट्रिक्ट का, 4 तहसील हो गई, 4 थाने हो गए, 4 कॉलेज हो गई। ये विकास है। एक भी नहीं खोल, बीजेपी के खाते में एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी तहसील नहीं है। 2 SDO हेडक्वार्टर हो गए। अशोक जी से जो मांगे वो मिल रहा है हमको, और क्या चाहिए जनता को। बीजेपी ने कहीं 5 साल में एक भी खोला हो तो? ERCP में कहते हैं ये छूट गया, वो तो भाई बीजेपी। आज DPR किसने बनाई थी? किसके टाइम DPR बनी थी? कौन था उस समय MLA? 12 में हमारे नहीं थे, कोटा में नहीं थे, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर हमारे तो MLA थे ही नहीं। तो DPR गलत बनी सही बनी, इसका जिम्मेदार कौन है? उन लोगों के, वो लोग निकम्मा थे। फिर कह रहा हूँ निकम्मा थे वो,
जिन्होंने डीपीआर में संशोधन नहीं करवाया, उनसे पूछा तक नहीं गया, उनसे बात तक नहीं करती थी मुख्यमंत्री। अभी हमारे मुख्यमंत्री खुलकर बात तो करते हैं एमएलए से। उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन बुला के सबकी बात सुनी। इसलिए हमारा तो डेमोक्रेटिक सीएम है, उन्होंने बताया नहीं एमएलए को क्या डीपीआर बना। एमएलए को, एमपी को पता नहीं डीपीआर क्या है। ये तो हमने बताया कि डीपीआर बना के भेजी है, पता ही नहीं। बीजेपी के जो पहले एमएलए एमपी थे उनको पता ही नहीं डीपीआर क्या है। धुरंधर थे ना, क्यों नहीं डीपीआर बनवाई? वो निकम्मे थे, इसका मतलब डीपीआर नहीं बना, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं भाई? डीपीआर सही बनी गलत बनी? हम बनाएंगे डीपीआर, अब भारत सरकार नहीं करेगी, हम डीपीआर नहीं बनाएंगे। सब 13 जिलों को जोड़ेंगे, 13 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का पानी लाएंगे। हम कह रहे हैं, भारत सरकार कहती है हमसे डीपीआर में संशोधन करो, सिंचाई का एरिया कम करो। क्यों करें? क्यों करें? सिंचाई पहले, सिंचाई किसानों की 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई पहले, इसका हम करेंगे पैसा खर्च। हमारी ज़मीन, हमारा पैसा, भारत सरकार क्यों काम बंद करती? क्या क्यों किया काम बंद? इतना हल्का निर्णय भारत सरकार ने क्यों लिया? इसका कोई जवाब नहीं। तो हम तो पूरी राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान का विकास चाहते हैं। विकास किया है, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, करती रहेगी। फैसला जनता करेगा, जो भी है जनता का फैसला जो भी है वो हमेशा सिरोधारी होता है।